हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम क्लोजर ऑफ रिलेशन को डिस्कस करेंगे। तो चलिए चलते हैं क्लोजर ऑफ रिलेशन पर और समझते हैं क्लोजर ऑफ रिलेशन को। देखिए, सपोज एक सेट है हमारा ए और इस सेट ए में हमारे एलिमेंट हैं 1, 2 एंड 3। एक रिलेशन आर सपोज हमने इस पर डिफाइन किया जिसमें ऑर्डर पेयर्स हैं हमारे 1, 2, 2, 2 एंड 3, 3। अब सपोज हमें ये चेक करना है कि ये जो रिलेशन आर है हमारा वो रिफ्लेक्सिव है या फिर नहीं। तो देखिए, रिफ्लेक्सिव को कैसे चेक करते हैं कि अगर रिलेशन आर सेट ए पर डिफाइंड है तो रिलेशन में 1, 1 ऑर्डर पेयर होना चाहिए, 2, 2 ऑर्डर पेयर होना चाहिए और 3, 3 ऑर्डर पेयर होना चाहिए इस पर्टिकुलर सेट ए पर अगर रिलेशन डिफाइन है तो। अब हम रिलेशन आर को चेक करते हैं। तो इसमें 1, 2 एलिमेंट है, 2, 2 है, 3, 3 है। लेकिन इस रिलेशन आर में 1, 1 नहीं है। कहने का मतलब रिलेशन आर जो ए पर डिफाइन किया गया है तो ये रिफ्लेक्सिव तभी हो सकता है जब सेट ए के सभी एलिमेंट अपने से ही रिलेटेड हों। यानी 1 रिलेटेड 1 से हो, 2 रिलेटेड 2 से हो, 3 रिलेटेड 3 से हो। कहने का मतलब रिलेशन में आपको 1, 1, 2, 2 और 3, 3 ऑर्डर पेयर्स जरूर मिलने चाहिए। तो लेकिन रिलेशन में आपको केवल इन 3 पेयर्स में से कौन कौन से पेयर मिल रहे हैं? 2, 2 और 3, 3। यानी 1, 1 इस रिलेशन में नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि आर जो है वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। अब रिलेशन आर है ये हमारा, अगर इसमें मैं एक ऑर्डर पेयर 1, 1 और इंक्लूड कर देता हूं तो ये जो नया रिलेशन बना हमारा इसको मैं एस से डिनोट कर रहा हूं। ये एस जो है वो रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें 1, 1 भी है, 2, 2 भी है और 3, 3 भी है। तो ये जो रिलेशन एस है इसको बोलते हैं हम रिफ्लेक्सिव क्लोजर ऑफ रिलेशन आर। ठीक है। तो कहने का मतलब अगर कोई रिलेशन हमारा किसी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करता, जैसे हमने बात की रिफ्लेक्सिव की, कि रिलेशन आर जो था वो रिफ्लेक्सिव नहीं था, लेकिन हमने उसमें कुछ ऑर्डर पेयर्स इंक्लूड किए जिसके बाद वो रिलेशन से हमें एक नया रिलेशन मिला एस, जो कि क्या हो गया? रिफ्लेक्सिव हो गया। यानी एस रिलेशन जो है वो आर रिलेशन का रिफ्लेक्सिव क्लोजर हो गया। तो क्लोजर ऑफ रिलेशन किसे कहते हैं इसको हम अब डिफाइन करेंगे। ये तो मैंने एक एग्जाम्पल लिया रिफ्लेक्सिव क्लोजर का। इसी तरह से हम सिमेट्रिक क्लोजर और ट्रांजिटिव क्लोजर को भी डिफाइन कर सकते हैं। तो ये समझने के लिए हमने एक एग्जाम्पल लिया था। अब इसकी डेफिनेशन पर चलते हैं कि क्लोजर ऑफ रिलेशन क्या होता है। तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं सबसे पहले। डेफिनेशन क्या होती है? एज्यूम दैट R is a relation on a set A. A property may or may not be hold in the relation. The desired property can be obtained by adding a few order pairs. Closure of relation R with
regards to that property is the smallest relation R on A that includes R and satisfies the desired property is called closure of relation R with respect to that property। ठीक है। तो जो मैंने बताया था आपको रिफ्लेक्सिव का एग्जांपल लेकर, उसी के बेस पर ये डेफिनेशन आप याद कर सकते हैं। तो देखिए डेफिनेशन क्या है कि सपोज हमारे पास एक सेट है ए, एक सेट है हमारे पास ए। ये जो सेट ए है इस पर एक रिलेशन डिफाइन हुआ है आर, और ये जो रिलेशन आर है ये किसी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करता। मतलब वो प्रॉपर्टी रिफ्लेक्सिव भी हो सकती है, सिमेट्रिक भी हो सकती है और ट्रांजिटिव भी हो सकती है। तो अगर हम रिफ्लेक्सिव की बात करें थोड़ी देर के लिए, तो कहने का मतलब सेट ए है हमारा, उस पर रिलेशन आर है, अगर वो रिफ्लेक्सिव नहीं है यानी वो रिफ्लेक्सिविटी जो प्रॉपर्टी है उसको सेटिस्फाई नहीं करता है, तो हमने क्या किया कि इसमें कुछ ऑर्डर पेयर्स हमने ऐड कर दिए। अब जब ये ऑर्डर पेयर्स रिलेशन आर में हमने ऐड किए तो एक नया रिलेशन हमें मिला एस। तो ये जो नया रिलेशन एस है ये रिफ्लेक्सिव हो जाता है सपोज, तो ये क्या बोला जाएगा, आर का रिफ्लेक्सिव क्लोजर बोला जाएगा। इन जनरल हम ये बोल सकते हैं कि अगर सेट ए पर एक रिलेशन आर डिफाइन है जो कि किसी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करता है, अब अगर आप उसमें कुछ ऑर्डर पेयर्स ऐड कर दें, ऑर्डर पेयर्स का स्मॉलेस्ट सेट ऐड कर दें, तो उसके बाद एक नया रिलेशन आपको मिल जाता है एस, जो कि क्या होता है उस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर देता है। तो एस जो है रिलेशन आर का क्लोजर बोला जाएगा। एस को बोलेंगे हम क्लोजर ऑफ रिलेशन आर। तो अब चलते हैं टाइप्स ऑफ क्लोजर ऑफ रिलेशंस पर। और आर जो होता है वो सबसेट होता है एस का, ये तो आपको पता ही है क्योंकि आर में ही आपने ऑर्डर पेयर कुछ इंक्लूड करके एस को फाइंड किया है। तो अब चलते हैं टाइप्स ऑफ क्लोजर ऑफ रिलेशंस पर। तो सबसे पहला टाइप है हमारा रिफ्लेक्सिव क्लोजर। द रिफ्लेक्सिव क्लोजर आर टू द पावर आर ऑफ अ रिलेशन आर इज डिफाइंड एज आर यूनियन आई ए। तो रिफ्लेक्सिव क्लोजर आर टू दी पावर आर को हम डिफाइन कर सकते हैं किसके इक्वल होता है, ये यूनियन होती है रिलेशन आर की, किसके साथ, आइडेंटिटी रिलेशन के साथ। आई ए क्या है, आइडेंटिटी रिलेशन है। तो इस तरह से आप रिफ्लेक्सिव क्लोजर को डिफाइन कर सकते हैं। अब इस पर एक प्रॉब्लम ले लेते हैं, प्रॉब्लम से आपको और अच्छा क्लियर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में आपको एक सेट गिवन है ए, जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 4, और एक रिलेशन आर गिवन है जिसमें ऑर्डर पेयर हैं 1 1 1 2 2 3। और ये रिलेशन ए, ये जो रिलेशन आर है ये सेट ए पर डिफाइन किया गया है। अब आपको क्या फाइंड करना है कि आर का आपको रिफ्लेक्सिव क्लोजर फाइंड करना है। तो देखिए रिफ्लेक्सिव क्लोजर कैसे फाइंड करते हैं, सॉल्यूशन पर चलते हैं। तो सबसे पहले तो जो गिवन है हमें ए गिवन था और आर गिवन है। अब हमें फाइंड करना है रिफ्लेक्सिव क्लोजर। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे आइडेंटिटी रिलेशन को। अब आइडेंटिटी रिलेशन आइए कैसे फाइंड करते हैं। देखिए देखिए सेट है हमारा 1 2 3 4 जिसके एलिमेंट हैं, तो ये सभी एलिमेंट अपने आप से रिलेट करेंगे तो ये आइडेंटिटी रिलेशन बनाएंगे, केवल अपने आप से रिलेट करें तो। कहने का मतलब 1 1 2 2 3 3 और 4 4 पेयर, ऑर्डर पेयर से मिलकर क्या बनेगा, आपका आइडेंटिटी रिलेशन बन जाएगा। अब आपको क्या फाइंड करना है, रिफ्लेक्सिव क्लोजर। तो रिफ्लेक्सिव क्लोजर का क्या फॉर्मूला है, आर यूनियन आई ए। तो आर आपके सामने है, ये आर है, ये आई है आपका, इनकी यूनियन ले लीजिए। यूनियन का मतलब इन दोनों के सभी ऑर्डर पेयर्स का एक आप सेट बना दीजिए। अगर कोई ऑर्डर पेयर एक से ज्यादा बार आता है तो उसको एक बार ही आपको लिखना है। तो देखिए हम लिख देते हैं, देखिए 1 1 था तो 1 1 हमने यहाँ लिख दिया। ये 1, ये 2 2 है तो 2 2 लिख दिया। 3 3 है 3 3 लिख दिया। 4 4 है 4 4 लिख दिया।
अब देखिए 1,1 तो हम लिख चुके हैं ऑलरेडी, तो ये तो आ चुका है एक बार, क्योंकि ये यहाँ से ले लिया था हमने। और ये बचा हमारा 1,2, तो इसको हमने लिख दिया। अब ये 2,3 हमने यहाँ पर लिख दिया, तो ये क्या आ गया, R⁻R। ये हुआ आपका रिफ्लेक्सिव क्लोजर ऑफ रिलेशन R। तो ये जो R⁻R है रिफ्लेक्सिव क्लोजर है, तो कहने का मतलब ये एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। तो इस तरह से आप रिफ्लेक्सिव क्लोजर फाइंड कर सकते हैं। अब चलते हैं सिमेट्रिक क्लोजर पर। द सिमेट्रिक क्लोजर R⁻S of a relation R is defined as R⁻S equal to R यूनियन R इनवर्स। तो R क्या है, रिलेशन जिसका आपको रिफ्लेक्स सिमेट्रिक क्लोजर फाइंड करना है। और R इनवर्स क्या है, इनवर्स रिलेशन है किसके लिए, रिलेशन R के लिए। ठीक है। तो इनवर्स रिलेशन कैसे फाइंड करते हैं वो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, कि अगर आर में एक ऑर्डर पेयर है आपका A, B, तो आर इनवर्स में ऑर्डर पेयर क्या होगा, B, A, यानी आप इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख देते हैं। तो इस तरह से सबसे पहले आप आर इनवर्स फाइंड कर लेंगे। जब आर आर इनवर्स फाइंड हो जाएगा तो आर और आर इनवर्स की यूनियन से आपको सिमेट्रिक क्लोजर मिल जाएगा। प्रॉब्लम पर चलते हैं। देखिए यहाँ पर एक रिलेशन आर गिवन है आपको, और ये रिलेशन एक सेट पर डिफाइन किया गया है ए पर, जिसके एलिमेंट हैं 1, 2, 3, 4। और अब आपको क्या फाइंड करना है, सिमेट्रिक क्लोजर फाइंड करना है इस रिलेशन आर का। तो सॉल्यूशन पर चलते हैं। तो सबसे पहले जो गिवन है हमें, सेट ए गिवन है और रिलेशन आर गिवन है, दोनों को हमने लिख लिया। अब सबसे पहले हम आर इनवर्स फाइंड करेंगे। तो आर इनवर्स कैसे फाइंड करेंगे, जैसे आर में आपका ऑर्डर पेयर है 1, 2, तो इसको 2, 1 कर लिया रिवर्स ऑर्डर में। ये 4, 3 है तो इसको 3, 4। ये 2, 2 है तो ये तो सेम रहेगा 2, 2। और 2, 1 है तो 1, 2। और 3, 1 है तो 1, 3। अब आर इनवर्स और आर इन दोनों की यूनियन ले लेंगे, तो आपको मिल जाएगा सिमेट्रिक क्लोजर। तो यूनियन ले लेते हैं। यूनियन कैसे लेते हैं, देखिए सभी एलिमेंट लिख दीजिए। 1, 2, 4, 3 यहाँ से, ये 2, 2 यहाँ से लीजिए, यहाँ पर लिख दीजिए। 2, 1 यहाँ पर लिख दीजिए। 3, 1 यहाँ पर लिख दीजिए। उसके बाद ये है आर इनवर्स में 2, 1। तो 2, 1 हम ऑलरेडी लिख चुके हैं यहाँ पर, तो इसको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। अब ये है 3, 4, तो 3, 4 हमने यहाँ पर लिख दिया। 2, 2 हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, तो इसको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। 1, 2, तो 1, 2 भी हम लिख चुके हैं ऑलरेडी, तो इसको लिखने की भी जरूरत नहीं है। अब ये 1, 3, तो 1, 3 बचता है, इसको हमने यहाँ पर लिख दिया। तो ये आपका क्या मिल गया, आपको सिमेट्रिक क्लोजर मिल गया रिलेशन आर का। अब चलते हैं ट्रांजिटिव क्लोजर पर, कि ट्रांजिटिव क्लोजर हम कैसे फाइंड करते हैं और कैसे डिफाइन कर सकते हैं ट्रांजिटिव क्लोजर को। द ट्रांजिटिव क्लोजर R⁻+ of a relation R on a set A1, A2, A3 अप टू AM। देखिए एक सेट है आपका ए, जिसमें एलिमेंट है आपके M एलिमेंट हैं, A1, A2, A3 अप टू AM। और इस पर एक रिलेशन डिफाइन किया हमने R। तो इस रिलेशन R का ट्रांजिटिव क्लोजर जो होता है R+, वो किस तरह से डिफाइन होगा, वो किसके इक्वल होता है, R यूनियन R² यूनियन R³ अप टू यूनियन R⁻M। और कहाँ तक जाना है आपको, R⁻M। और M क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। जिस सेट पर रिलेशन डिफाइन किया गया है उस सेट में जितने एलिमेंट्स हैं, M उनका नंबर है। ठीक है। तो अब देखिए इसको फाइंड करने के लिए क्या करेंगे आप, तो R तो आपको पता ही होगा। R² कैसे फाइंड करते हैं, R² का मतलब मैंने कंपोजिशन ऑफ रिलेशन में बताया था आपको क्या होता है। ROR मतलब आर रिलेशन आर की, रिलेशन आर के साथ कंपोजिशन। इसी तरह से R³ क्या होता है आपका, R²OR। इसी तरह से आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, R⁻4 क्या होता है, R³ OR। इसी तरह से आप लिख सकते हैं R⁻M किसके इक्वल होगा, R⁻M-1 OR।
तो इस तरह से सबसे पहले आप आर स्क्वायर फाइंड किया करेंगे, आर क्यूब फाइंड किया करेंगे, आर फोर, और जहाँ तक भी जितने एलिमेंट दे रखे हैं, अगर 4 एलिमेंट है तो R⁴ तक चलेगा, अगर 3 एलिमेंट है तो R⁴ तक चलेगा। ये सभी फाइंड करने के बाद इनकी यूनियन ले लेंगे आर के साथ, तो आपको ट्रांजिटिव क्लोजर मिल जाएगा, किसका, रिलेशन आर का। तो अब इसकी एक प्रॉब्लम सोल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है आपके पास, इसमें एक रिलेशन आर आपको गिवन है, और किस सेट पर गिवन है, सेट ए पर गिवन है। तो मैं सबसे पहले सेट ए को लिख लेता हूँ। सेट ए है हमारा 1,2,3, और रिलेशन आर गिवन है हमारा 1,2 ऑर्डर पेयर है, इसमें 2,3 ऑर्डर पेयर है, और 3,1 है। देखिए सबसे पहले आपको अगर ट्रांजिटिव क्लोजर फाइंड करना है तो ये चेक करिए कि ए में कितने एलिमेंट है। तो ए में 1, 2, 3 एलिमेंट्स हैं, यानी एम जो है वो 3 है, तो यानी आपको R⁴ तक जाना है। ठीक है, तो आर आपके पास है। सबसे पहले अब आप फाइंड करेंगे आर स्क्वायर। आर स्क्वायर क्या बताया था मैंने, ROR। अब ROR कैसे फाइंड करेंगे, देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम राइट साइड में देखते हैं, आर है तो आर में देखना है आपको, आर का फर्स्ट ऑर्डर पेयर लीजिए। इसमें 1,2 है, तो यानी 1,2 है तो इसका 1 ले लीजिए। फिर दूसरा पेयर क्या है, 2, तो 2 को देखना है हमें फिर आर में कि टू टू जो है वो किससे कनेक्टेड है, तो आर में ही देखना है क्योंकि दोनों रिलेशन सेम है। तो आर में देखिए 2 किससे रिलेटेड है, 2 3 से रिलेटेड है, तो ये 1,3 आ जाएगा। क्लियर। इसी तरह से सेकंड ऑर्डर पेयर पर आए तो सेकंड ऑर्डर पेयर में है यहाँ पर 2, तो 2 ले लिया। अब यहाँ पर नेक्स्ट एलिमेंट है 3, इस ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट। अब 3 को देखना है इस आर में, यानी इसी रिलेशन में ये किससे रिलेटेड है, तो 3 1 से रिलेटेड है, तो यहाँ आ जाएगा 2,1। इसी तरह से नेक्स्ट एलिमेंट पर आए हम तो 3,1 है, यहाँ से हमने 3 ले लिया, और ये देखा यहाँ पर है 1, तो 1 किससे कनेक्टेड है, 1 कनेक्टेड है 2 से, तो 3,2 आ जाएगा। तो इस तरह से सभी एलिमेंट्स का हमने कर लिया। तो ये आर स्क्वायर हमें मिल गया। अब क्या फाइंड करना है हमें, आर क्यूब। तो आर क्यूब कैसे फाइंड होता है, आर स्क्वायर ओ आर। तो इस बार लेफ्ट में कौन है, आर, तो आर में देखना है हमें। तो आर में देखिए फर्स्ट ऑर्डर पेयर ये है, तो 1,2 है तो 1 ले लीजिए। अब 2 को सर्च करना है आपको, किस में, आर स्क्वायर में। तो आर स्क्वायर में 2 को सर्च करते हैं, तो यहाँ पर देखिए 2 किससे रिलेटेड है, 1 से, तो ये 1,1 आ गया। अब इस पेयर को ले लिया, अब इसको लीजिए। तो 2,3 है, तो 2,3, और 3 देखिए किससे रिलेटेड है, आर स्क्वायर में, तो ये आर स्क्वायर है आपका। तो 3 रिलेटेड है आपका किससे, 2 से, तो ये आ जाएगा 2,2। इसी तरह से यहाँ पर देखिए 3,1, लास्ट क्या है, 3,1, तो 3 लिया यहाँ पर, लास्ट क्या था, 1। अब 1 को देखेंगे आर स्क्वायर में, इस रिलेशन में कि 1 किससे कनेक्टेड है, तो 1 देखिए किससे रिलेटेड है आपका, 1 3 से रिलेटेड है, तो ये 3,3 आ जाएगा। तो इस तरह से ये आर क्यूब आ गया। अब R⁴ फाइंड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि M जो आया था हमारा नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेट ए में वो 3 है, तो R3 तक ही जाएंगे हम। अब आप लिख सकते हैं ट्रांजिटिव क्लोजर ऑफ R इज, क्या होता है, R प्लस किसके इक्वल होता है, R यूनियन आर स्क्वायर यूनियन आर क्यूब तक जाएंगे, क्योंकि 3 एलिमेंट्स हैं ए में। अब देखिए ये तीनों सेट आपके सामने है, रिलेशन आपके सामने है, आर ये है, आर स्क्वायर ये है, और आर क्यूब ये है आपका। तीनों की यूनियन ले लीजिए, यानी तीनों के सभी एलिमेंट लिख दीजिए, बस कोई रिपीट नहीं होना चाहिए। तो 1,2 को ले लेते हैं, तो 1,2, यहाँ से हमने ले लिया 2,3, और यहाँ से ले लिया हमने 3,1। इसी तरह से अब यहाँ से देखेंगे आर स्क्वायर से, तो आर स्क्वायर में 1,3 और 2,1, और यहाँ पर है 3,2। उसके बाद आर क्यूब पर आए थे 1,1, 2,2 और 3,3। अब ये और चेक कर लीजिए कोई एलिमेंट जो है वो रिपीट तो नहीं हुआ है आर आर प्लस में।
देखिए कोई भी ऑर्डर पेयर रिपीट नहीं हुआ है, 1,2 है, ये 2,3, 3,1, 1,3, 2,1, 3,2, और ये 1,1, 1,2, और 3,3। ये R प्लस आ गया आपका ट्रांजिटिव क्लोजर। तो इस तरह से आप ट्रांजिटिव क्लोजर फाइंड कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना काफ़ी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।